ये रेडियो सदाई हुर्रियत जम्मू व कश्मीर है। मोहम्मद तारिक अपडेट्स के साथ। कंट्रोल लाइन की दोनों जानिब पाकिस्तान और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज यौम हक खुद इरादत इस अज़म और तजदीद के साथ मना रहे हैं कि 71 बरसों से कश्मीरी अवाम अपने हक के हुसूल के लिए भारत के खिलाफ बरसर पैकार हैं और वो तहरीक आज़ादी को इसके मंतकी अंजाम तक जारी रखेंगे। याद रहे कि 5 जनवरी 1949 को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने कश्मीरी अवाम की हिमायत में एक करारदाद मंजूर की थी, जिसमें कश्मीरी अवाम को अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से इस्तिस्वाब राय के जरिए अपने मुस्तकबिल का फैसला करने का हक दिया गया है। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि सलामती कौंसिल कश्मीरी अवाम को हक खुद इरादत देने के वादे पर अमल करे। श्रीनगर में CRPF की एक गाड़ी पर ग्रेनेड हमला किया गया है, जिसके नतीजे में 5 भारतीय अहलकार जख्मी हो गए। इस मौके पर एक राहगीर भी जख्मी हुआ है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय पाबंदियां और लॉकडाउन 154वें रोज भी बरकरार हैं। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि भारत में मुसलमानों का मुनज़्ज़म अंदाज में कत्लेआम जारी है। भारतीय पुलिस अपनी पस्ती की हदों को छू रही है और जुल्म व बर्बरियत की नई मिसालें कायम कर रही है। भारत की इंतहा पसंद हुकूमत के मंजूर करदा मुसलमान मुखालिफ शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाज और मुजाहरों का सिलसिला जारी है। जुनूबी शहर बेंगलोर में तकरीबन 30,000, सिलीगुड़ी में 20,000 से जायद और चेन्नई में भी हजारों अफराद ने मुजाहरा किया, जबकि नई दिल्ली, गुवाहाटी और दीगर भारतीय शहरों में बड़ी रैलियां निकाली गईं। भारतीय रियासत हैदराबाद में 1 लाख से जायद अवाम सड़कों पर निकल आए और भारतीय हुकूमत के खिलाफ भरपूर मुजाहरा किया। अपडेट्स खत्म हुए। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए नरेंद्र मोदी हिंदू इंतहा पसंद हुकूमत भारतीय पार्लियामेंट के साथ साथ दीगर सरकारी इदारों को भी इस्तेमाल कर रही है। पहले 3 तलाक, फिर बाबरी मस्जिद और कश्मीर के हवाले से गैर कानूनी इकदाम उठाए गए और अब मुतनाज़ा शहरियत बिल के निफाज से भारतीय मुसलमानों को निशाना बनाने के इकदाम किए जा रहे हैं। भारत की राज्यसभा के साबिक मेंबर मोहम्मद अदीब ने एक एहतजाजी मुजाहरे के दौरान इस हवाले से मजीद क्या कहा, समाअत फरमाइए। आई उन्होंने सबसे पहले ट्रिपल तलाक की बात करी, फिर वो उन्होंने कश्मीर का मसला इकट्ठा किया, नाइंसाफी की कश्मीर के लोगों के साथ, उनके घरों में उनको बंद कर दिया। आपको मालूम था कि अगली मंजिल आपकी तरफ है, आप सड़क पे नहीं आए, लेकिन जब आईन पे रोशनी डाली गई तो आप सड़कों पे निकल पड़े। मेरे बुजुर्गों ने गलत फैसला किया था। हमसे पूछा जाता है 75 साल के बाद कि तुम बताओ कि तुम देशद्रोही हो या देशभक्त हो। लोग कहते हैं कि बहुत गर्व से कहो, हम गर्व से नहीं कहते, हम शर्मिंदा हैं। ये मुल्क जहां इंसाफ इस तरह से मिलता है, ऊंची अदालतें जो इमारतों को तोड़ के उनको कब्जा दे दें, जिन कचहरियों में मुजरिम से पूछ के फैसले होते हो, कि वो पुलिस वाले जो हमारे मासूम बच्चों का खून करते हो, उस मुल्क पे हम कैसे गर्व कर लें। ये थे राज्यसभा के साबिक मेंबर मोहम्मद अदीब।